अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा सदर ट्रंप ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। ट्रंप का वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री चलाने और $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के ओहदेदारों से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा वेनेजुएला की तेल सनत को दोबारा तामीर किया जाएगा। अमरीका दुनिया की बेहतरीन मईशत है, वेनेजुएला के साथ काम करेंगे। तेल कंपनियां बराह रास्त अमरीका से डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। तेल के ताजरों को वेनेजुएला में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वेनेजुएला और अमरीकी अवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ट्रंप की रूस और चीन को भी अमरीका से वेनेजुएला का तेल खरीदने की पेशकश। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई का दिफा। सदर मादुरो पर जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम दोहरा दिया। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ग्रीनलैंड से मुतल्लिक माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। अमरीका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए। रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को वार्निंग। कहा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा, इसका मतलब फौज उतारना नहीं होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे बेकाबू। तेहरान, तबरेज़, असफहान, मशहद और करमान समेत तमाम 31 सूबों में फैल चुके। ईरान भर में इंटरनेट के मुकम्मल ब्लैकआउट। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 62 हो गई। तेहरान में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतादिद इमारतें नजर आतिश। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने शाजन में गवर्नर हाउस और यज़द में पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया। गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुख्तलिफ ईरानी शहरों में फौज तैनात। तेहरान के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को सजाए मौत का सामना करना पड़ सकता है। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने 42 बसों, गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को जला दिया। 10 सरकारी इदारे और 24 रिहायशी घर भी नजर आतिश। मुजाहिरीन ने बैंक्स और मसाजिद को भी ना बख्शा। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगीन हैं। कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान ने मुजाहिरों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान और दीगर शहरों में जलाओ घिराव में शरपसंद अनासर मुलविस हैं। अमरीकी सदर इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। ईरानियों का कातिल ईरानी शहरियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। अगर ईरान में माजी की तरह लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका सख्त रद्द अमल देगा। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में ईरानी हुकाम से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा कि अमरीका के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात को मुस्तरद करती हैं। अमरीकी तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बनाने की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में जवाब देने का ऐलान। अमेरिका को खबरदार करते हुए डैनिश वजीर दिफा ने कहा कि हमला किया तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। हमारी फौज हुक्म का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। जर्मनी ने अमेरिका को आलमी निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जर्मन सदर का कहना है कि दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में बदलने से बचाना चाहिए। अमरीकी पॉलिसियां आलमी इक़्तिदार को खतरे में डाल रही हैं। बेलारूस के सदर बोले कि अमरीकियों ने कभी सच्चाई और इंसाफ से काम नहीं लिया। ट्रंप को सिर्फ वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई पुरानी साम्राज्यत की याद ताज़ा कर रही है। ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का सिंध हुकूमत के खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कराची में
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। सिंध हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज को सुना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई पाकिस्तान की जरूरत है। बानी से मुलाकात का हक भी छीन लिया गया। पार्टी का जो भी फैसला होगा सब उस पर अमल करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सब जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। बोले मुश्किलात से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। हम आइन बचाने के लिए निकले हैं। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज होगा। सब लोग सड़कों पर निकले। हम पुरअमन रहकर अपना पैगाम पहुंचाएंगे। महमूद अशरफ का लाहौर में वकला से खिताब। बोले बानी पीटीआई जेल में होने की वजह से पार्टी में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 बंदे का 1 लीटर है। अमेरिकी फोर्सेस ने कैरिबियन समंदर में रूस के एक और ऑयल टैंकर ओलेना पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ने मशरकी तैमूर का झंडा लगाया हुआ था। जहाज वेनेजुएला से रवाना हुआ था। कार्रवाई समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी की तफ्तीश के लिए की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए रूसी तेल बरदार जहाज के अमले को रिहा कर दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज बहरी ओकियानूस में ऑयल टैंकर को तहवील में लिया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे बेकाबू। ईरान भर में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान समेत तमाम 31 सूबों में मुजाहरे फैल चुके हैं। तेहरान में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतादिद इमारतों को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहजंद में गवर्नर हाउस और यज़द में पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया। गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुख्तलिफ ईरानी शहरों में फौज तैनात। तेहरान के मेयर का कहना है शहर में शदीद हंगामाराई के दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 42 बसों, गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को जला दिया। 10 सरकारी इदारों और 24 रिहायशी घरों को भी नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन ने बैंकों और मसाजिद को भी न बख्शा। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में जवाब देने का ऐलान। अमेरिका को खबरदार करते हुए डेनिश वजीर दिफा ने कहा कि हमला किया तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। हमारी फौज हुक्म का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। जर्मनी ने अमेरिका को आलमी निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जर्मन सदर का कहना है कि दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में बदलने से बचाना चाहिए। अमेरिकी पॉलिसियां आलमी इक़दार को खतरे में डाल रही हैं। बेलारूस के सदर बोले कि अमेरिकियों ने कभी सच्चाई और इंसाफ से काम नहीं लिया। ट्रंप को सदर वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई पुरानी साम्राज्यत की याद ताज़ा कर रही है। ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की कोशिश करेंगे। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर तबाहकुन हमला। दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। रूस की जानिब से मोहलत तरीक और इश्नेक मिसाइल का इस्तेमाल। रूसी हमलों से कीव में तबाही, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 242 ड्रोन, 22 क्रूज मिसाइल और 13 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रूसी हमले से 20 रिहायशी इमारतें और कतरी सिफारतखाना मुतासर हुआ। रूस ने तवानाई तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी फोर्सेस ने कैरेबियन समुंदर में रूस के एक और ऑयल टैंकर ओलेना पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ने मशरकी तैमूर का झंडा लगाया हुआ था। जहाज वेनेजुएला से रवाना हुआ था। कार्रवाई समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी की तफ्तीश के लिए की गई। दूसरी जानिब अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए रूसी तेल बरदार जहाज के अमले को रिहा कर दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज बहरे ओकियानूस में ऑयल टैंकर को तहवील में लिया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के नेटो इत्तेहादियों से टेलीफोनिक राबते। ग्रीनलैंड पर कब्जा रोकने के लिए शिमाली कुतुब में सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तिफाक।
और अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ताइवान पर कब्जा करने का फैसला चीन के सदर शी जिनपिंग पर है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत नाराज हूंगा। स्विट्जरलैंड में आतिशजदगी से अमवात की तहकीकात। स्विस पुलिस ने बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर नाइट पर स्विस बार में आग लगने से 40 अफराद जलकर हलाक हो गए थे।